दोस्तों, आज एक बहुत ही दुखद और हैरान कर देने वाली खबर महाराष्ट्र से आ रही है। हर तरफ बस एक ही चर्चा है, क्या वाकई महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार साहब का प्लेन क्रैश हो गया? क्या है इस खबर की असली सच्चाई? आज मैं आपको सारे तथ्यों के साथ बताऊंगा। पहला सच दोस्तों, कब और कैसे हुआ हादसा? दोस्तों, बताया जा रहा है कि अजीत पवार साहब अपने प्राइवेट जेट से किसी मीटिंग और चुनाव प्रचार के सिलसिले में जा रहे थे। हादसा तब हुआ जब उनका प्लेन बारामती एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था। चश्मदीदों का कहना है कि प्लेन की ऊंचाई मुश्किल से 50 से 100 फीट ही रही होगी। तभी अचानक प्लेन जमीन से घिसटता चला गया और उसमें भीषण आग लग गई। दूसरा सच, प्लेन में कौन था? दोस्तों, वीडियो के मुताबिक उस जेट में कुल 5 लोग सवार थे, 2 पायलट, एक क्रू मेंबर, खुद अजीत पवार साहब और उनके साथ एक और नेता। अफसोस की बात यह है कि इस दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया, पर सच तो यह है कि दम तोड़ने के बाद ही उन्हें मलबे से निकाला जा सका। दोस्तों, अजीत पवार साहब का जन्म 1959 में हुआ था और 2026 उनका आखिरी साल साबित हुआ। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े नेता का प्राइवेट जेट लैंडिंग के वक्त कैसे क्रैश हो गया? क्या ये कोई तकनीकी खराबी थी या उसके पीछे कोई गहरी साजिश है? इसे इत्तेफाक कहेंगे या कुछ और? दोस्तों, अभी सिर्फ 2 हफ्ते पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार साहब ने भरी सभा में दहाड़ लगाई थी, बीजेपी के भ्रष्टाचार की पूरी फाइल मेरे पास है। Let's listen in what Ajit Pawar is saying. तुम्हाला माहिती माझ्यावर 70,000 कोटीचा भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला ना? ज्यांनी ज्यांनी केलं त्या सगळ्यांसमोर सरकारमध्ये आहे का? आहे ना? और आज क्या हुआ? वो फाइल खुलने से पहले ही उनका विमान क्रैश हो गया और उनका निधन हो गया। दोस्तों, ये कैसी टाइमिंग है? जब जब कोई बीजेपी का काला चिट्ठा खोलने की बात करता है, उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी क्यों हो जाती है? क्या ये भ्रष्टाचार की फाइल ऐसे ही दबी रह जाएगी दोस्तों, या वो फाइल प्लेन के मलबे के साथ ही दफन कर दी गई? जनता मूर्ख नहीं है, वो देख रही है कि जैसे ही सच सामने आने वाला होता है, बोलने वाला ही खामोश हो जाता है। लोग कहते हैं देश में राम राज्य चल रहा है, लेकिन इस राम राज्य में हादसों का शिकार होने वालों की लिस्ट उठाकर देखिए, बहुत लंबी है। जो भी सत्ता के खिलाफ खड़ा होता है या उनके राज खोलने की हिम्मत करता है, वो किसी ना किसी हादसे का शिकार हो जाता है। अजीत पवार साहब तो बस अभी बीजेपी का काला चिट्ठा खोलने वाले ही थे, तब तक उनका खेल खत्म कर दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन से और उन जांच एजेंसियों से, क्या ये वाकई एक तकनीकी खराबी थी या फिर ये एक प्लानिंग हादसा था? क्या फाइलों को दबाने के लिए जान की कीमत चुकाई जा रही है? दोस्तों, आज सवाल खड़ा करना जरूरी है, वरना कल कोई सच बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। आप लोग बताइए, क्या आपको यह सिर्फ एक एक्सीडेंट लगता है? दोस्तों, आज सबके दिमाग में कुछ ऐसे सवाल हैं जो शायद आपको भी सोने नहीं दे रहे होंगे। राजनीति में जब जब कोई सच सामने आने वाला होता है, तब तब आसमान से मौत क्यों बरसती है? बिपिन रावत साहब का वो हेलीकॉप्टर क्रैश याद है ना आपको? देश के पहले सीडीएस जिनकी सुरक्षा अभेद थी, आधुनिकतम हेलीकॉप्टर, बेहतरीन पायलट, फिर भी वो क्रैश हो गया था। आज तक जनता के मन में वो सवाल जिंदा है कि क्या वो वाकई महज एक तकनीकी खराबी थी? फिर बात करते हैं विजय रूपाणी की।
जब भी कोई ताकतवर चेहरा सत्ता की लाइन से अलग हटता है या किसी गुटबाजी का शिकार होता है तो उसका राजनीतिक करियर रातों रात हादसे का शिकार बना दिया जाता है। और अब अजीत पवार साहब अभी सिर्फ 2 हफ्ते पहले उन्होंने दहाड़ लगाई थी कि बीजेपी के भ्रष्टाचार की फाइल मेरे पास है। तुम्हाला माहिती माझ्यावर 70,000 कोटीचा भ्रष्टाचाराचा होता झाला ना ज्यांनी ज्यांनी केलं त्या सगळ्यांसमोर मी सरकारमध्ये आहे का उन्होंने साफ कहा था कि वो काला चिट्ठा खोलेंगे, लेकिन फाइल खोलने से पहले ही उनका प्राइवेट जेट बारामती में क्रैश हो गया। दोस्तों, ये इत्तेफाक है या कोई खतरनाक पैटर्न है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये रामराज्य है या हादसों का राज? बिपिन रावत से लेकर अजित पवार तक इन वीआईपी हादसों की लिस्ट इतनी लंबी क्यों होती जा रही है? क्या ये हादसे सिर्फ तकनीकी खराबी हैं या फिर किसी गहरी साजिश का हिस्सा? जब जब कोई सत्ता के भ्रष्टाचार पर उंगली उठाता है, उसका गला घोटने के लिए आसमान का सहारा क्यों लिया जाता है? दोस्तों, ममता बनर्जी जांच मांग के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अजित पवार की विमान हादसे में हुई मौत की जांच की मांग की है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पवार का क्या है, निधन। किस तरीके से देखते हैं प्लेन क्रैश में? ये बड़ी दुखद घटना है और अजीत पवार एक अभी उनका जो देहांत हुआ मैं समझूंगा कि प्रीमैच्योर डेथ है। जांच होनी चाहिए इसमें। सुप्रीम कोर्ट के जज के थ्रू जांच होनी चाहिए ममता ने। देखिए जांच तो होना चाहिए क्योंकि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जो अननेचुरल है भाई। सेफ्टी को लेकर बहुत कंसर्न है, सब लोग जाते हैं। अब क्या है मोरल लेस सभी लीडर्स बोलिए या अर्जेंट काम के लिए सभी लोग जाते हैं और इवन दूसरे कॉर्पोरेट वाले भी जाते हैं, लेकिन ऐसा हर जगह होना, एक तरफ तो बड़े बड़े जहाज भी, अहमदाबाद के भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट, ये तो जो प्लेन था छोटा प्लेन वहाँ पर ऐसा हुआ क्यों, इसकी जांच तो होना ही चाहिए। ठीक है, विल आल्सो डिमांड। थैंक यू। दोस्तों, अमित शाह जी कह रहे हैं ये एक दुर्घटना है और दुर्घटना को कोई रोक नहीं सकता है। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता, परंतु 365 दिन क्या आज भी अमित शाह जी इसी तरह पल्ला झाड़ लेंगे या कोई जांच वाच भी कराएंगे? और दोस्तों, ये देखिए रवि किशन जी इस दुर्घटना के बाद क्या बोले। जल्दी लेट। बहुत दुखद, महाराष्ट्र की राजनीति में, भारतीय राजनीति में इससे बड़ी क्षति नहीं हो सकती। बड़े जिंदा दिल इंसान, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैं पर्सनली जानता था, उनको बारामती का राजा कहते थे, राजनीति का राजा कहते थे। आज एक राजा चले गए, बहुत ही दुख। दोस्तों, अब जब प्लेन का ब्लैक बॉक्स निकलेगा तभी पता चलेगा कि उस वक्त पायलटों के बीच क्या बात हुई थी। पर जो वीडियो सामने आई है उसमें प्लेन के परखच्चे उड़े दिख रहे हैं और चारों तरफ सिर्फ आग और धुआं है। लोग वहां भागते हुए आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर सब कुछ राख हो चुका है। दोस्तों, मेरा सवाल, देश में लगातार नेताओं के प्लेन और हेलीकॉप्टर क्रैश क्यों हो रहे हैं? कभी जनरल रावत साहब का हादसा, कभी कोई और। क्या नेताओं की सुरक्षा में चूक हो रही है या ये प्लेन पुराने हो चुके हैं? इस दुख की घड़ी में हम उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं, पर सच्चाई क्या है ये जनता जानना चाहती है और इस देश का हर नागरिक जानना चाहता है, क्योंकि उसका हक है। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ एक हादसा है या कोई बड़ी साजिश? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को शेयर करें ताकि सच सब तक पहुंच सके। जय भीम, जय संविधान।